फिर इडियट्स का रियल हीरो जिसे पूरा देश प्यार करता था, कल दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीट कर उठाया। एक तरफ 20 दिन भूखे 59 इयर्स ओल्ड सोनम वांगचुक सर, दूसरी तरफ एक नौजवान जो अमेरिका की पढ़ाई छोड़कर आया है भारत बचाने, अभिजीत दीपके। दोस्तों, ये कहानी है आजादी के बाद की, जहां पूरा देश एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। देश के सारे नौजवान एक क्रांति की तैयारी कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में क्रांति की आवाज उठ रही है। जहां तक मैंने देखा है, आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि सारे नौजवान एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में क्रांति की आवाज उठ रही है। ये कहानी है जंतर मंतर की। ये बात मई 2026 की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच का शब्द इस्तेमाल किया। बस यही से एक चिंगारी भड़की और युवाओं ने इसी अपमान को अपनी पहचान बनाई। 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके नाम के शख्स ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसका टाइटल था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। सीजेपी की मुख्य मांग थी नीट परीक्षा में पेपर लीक और उससे जुड़ी छात्रों की मौत को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और 20 जून 2026 को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। अब सवाल ये है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक इनसे कैसे जुड़े? 28 जून 2026 में सोनम वांगचुक ने इसी धरने में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। उनकी 2 मांगे थी, एक नीट मामले में जवाब और दूसरी लद्दाख के पर्यावरण और सांस्कृतिक मुद्दे। ये कोई नई बात नहीं थी सोनम वांगचुक सर के लिए। इससे पहले सितंबर 2025 में भी वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची और राज्यों का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके थे। और उसी आंदोलन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर राजस्थान के जोधपुर जेल भेजा गया था। लेकिन इस बार का मामला अलग मोड़ ले रहा था। 28 जून 2026 की भूख हड़ताल अब 20 दिन पूरा कर चुकी थी। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, सरकार चुप थी और जुलाई के मध्य तक हालात गंभीर होते गए। डॉक्टर के मुताबिक उनका वजन करीब 9.5 किलो कम हो चुका था। अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अपील की कि अपनी जान बचाए। सोनम वांगचुक की जान देश के लिए अनमोल है। फिर आया 28 जुलाई, जब मामला अचानक बहुत बड़ा मोड़ ले गया। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने 10 क्लॉक्स में आकर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरदस्ती हटा दिया और उन्हें सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से। इस घटना ने आग में घी का काम किया। कुछ ही घंटों में अभिजीत दीपके ने यह ऐलान कर दिया, मैं आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई और उन्हें हिरासत में लिया गया। दीपके के शब्दों में उन्होंने लोगों से पीछे हटने की अपील की, कहा कि ये आंदोलन अब और बड़ा होगा और 20 जुलाई को होने वाले मार्च में शामिल होने का आह्वान किया। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 यानी कल का दिन सोमवार, मैं देश के सारे देशवासियों से ये आग्रह करता हूँ क्योंकि कल जंतर मंतर पहुंचिए। आपकी जानकारी के लिए, जो नीट पेपर लीक हुआ था, अभी तक लगभग 30 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है। देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर इस हड़ताल में बैठे थे। उनको अभी तक सरकार की वजह से एक निवेदन तक नहीं आया, एक संदेश तक नहीं आया। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र मेहता इनका इस्तीफा लेने के लिए अभी भी जंतर मंतर में भूख हड़ताल जारी है। अभी भी जंतर मंतर के लोग आपकी राह देख रहे हैं। मेरे देश के सारे देशवासियों को यह अपील है कि 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर जाइए और इस क्रांति को और बड़ा कीजिए, क्योंकि यूथ जागेगा तभी देश बचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।